नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अली मतर। बुलेटिन में बात सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की, जिसको लेकर जेडीयू पूरी तरह से जुटा हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार लगातार जिलों के कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार 9 जिलों के कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। आज सबसे पहले नीतीश कुमार की समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया के कार्यकर्ताओं से चर्चा है। इसके बाद नीतीश कुमार भागलपुर, बांका, मुंगेर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और फिर लखीसराय, शेखपुरा और जमुई के कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार संवाद करेंगे। और आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं से जेडीयू अध्यक्ष के संवाद का यह चौथा दिन है। 3 दिनों में 18 जिलों के कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार पहले ही बात कर चुके हैं। उनको चुनावी टिप्स दे चुके हैं, चुनाव की रणनीतियों पर बातचीत कर चुके हैं। 15 साल बनाम 15 साल का युद्ध है यहां पर, और आज 9 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ नीतीश कुमार का संवाद है। तो लगातार 3 दिनों से नीतीश कुमार जेडीयू के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। आज चौथा दिन है और चौथे दिन 9 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ नीतीश कुमार संवाद करेंगे। 3 दिनों में पहले ही वो 18 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर चुके हैं। और चलिए नीतीश कुमार के इस चुनावी तैयारियों पर, नीतीश कुमार के संवाद को लेकर आज क्या कुछ किया जाना है, उस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़ चुके हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, चौथा दिन और 9 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत, तो यह माना जाए कि कोरोना संकट के बीच नीतीश कुमार की पार्टी ये मान चुकी है कि पूरी तरह से चुनावी मोड में अब आ जाना चाहिए और जनता को घर बैठे बैठे टिप्स दिया जाना चाहिए कि क्या मुद्दे होंगे। देखिए अलीम, निश्चित तौर पे 12 तारीख तक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलेगा, जिसमें तमाम जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ नीतीश कुमार न सिर्फ बातचीत करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे, बल्कि उन्हें चुनावी टिप्स भी देंगे और साथ ही ये भी बताने की कोशिश करेंगे और बता भी रहे नीतीश कुमार कि जनता के बीच में जब जाना है चुनाव के समय, तो किन मुद्दों पर वोट मांगना है, जनता को क्या क्या बताना है। नीतीश कुमार लगातार अपने कार्यकर्ताओं को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने 15 सालों में बिहार का जो विकास किया, इसको बिहार की जनता के तक पहुँचाना है, घर घर तक पहुँचाना है। नीतीश कुमार ने अपने ठेठ अंदाज में बोला है कि गांव, जवार, टोला, मोहल्ला, ये वर्ड है उनका, कि सब जगह जाइए। अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सब जगह जाइए और लोगों को बताइए कि राजद के समय का जो 15 साल था और उनके समय का जो 15 साल था, उसमें कितना तुलनात्मक अंतर है, कैसे हमने 15 सालों में विकास किया, कैसे 15 सालों में लालू राबड़ी के समय बिहार का विकास कैसे हुआ था। ये तमाम बातें नीतीश कुमार ने बताने की कोशिश की और साथ ही लगातार नीतीश कुमार ये भी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जितने भी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं वो प्रखंड स्तर, बूथ स्तर, जिला स्तर, तमाम वैसे कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है विधानसभा चुनाव में। नीतीश कुमार जानना चाहते हैं कि उनके संगठन की स्थिति फिलहाल क्या है, संगठन में कमजोरियां कहाँ है, कैसे संगठन को मजबूत बनाया जाए। ये तमाम बातें नीतीश कुमार जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार ये भी जानना चाह रहे हैं कि चुनाव के पहले क्या कुछ कमियां रहेगी। साथ ही बिहार में जो कोरोना का संक्रमण का दौर चल रहा है, उसमें जो बिहार सरकार प्रयास कर रही है, जो कोशिश कर रही है जनता के लिए, वो कहां तक पहुंचा, उसमें कहां कमियां रह गई हैं। तो ये तमाम बातें फीडबैक ले रहे हैं नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं के साथ। लेकिन नीतीश कुमार पूरी तरीके से चुनावी मोड में हलीम और लगातार अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ जब संवाद स्थापित करते हैं तो टिप्स देना नहीं भूलते कि कैसे बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगना है, कैसे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है। तो आज उसी कड़ी में आज चौथा दिन है जब नीतीश कुमार 9 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बातचीत करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को एक निर्देश भी दे दिया हालिम कि जो स्थितियां लग रही हैं उसमें पब्लिक के बीच में जाकर गैदरिंग में भाषण देने की स्थिति नहीं लग रही है, तो यही तकनीक को और ज्यादा से ज्यादा अपनाना है। नीतीश कुमार लगातार अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह कर रहे हैं कि सूचना तकनीक का जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिएगा, जनता के बीच में उतनी ही पहुंच बढ़ेगी, उतनी ही पैठ बढ़ेगी। तो नीतीश कुमार लगातार टिप्स दे रहे हैं और चुनावी फीडबैक भी ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं का हिम्मत भी बढ़ा रहे हैं। अलीम, आनंद, जिस तरह से यहां पर अमित शाह ने वर्चुअल रैली की थी, उसके बाद नीतीश कुमार बारी बारी से तमाम जिलों के कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है, नीतीश कुमार या फिर कहें उनकी पार्टी बीजेपी और आरजेडी भी अब ये मान चुकी है कि इस बार का चुनाव प्रचार पूरी तरह से डिजिटल रहने वाला है।
बिल्कुल अलीम, देखिए ये सिर्फ आरजेडी और जेडीयू की बात नहीं है, बिहार के तमाम दलों के, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि वाम दलों ने भी 2 दिन पहले वर्चुअल रैली के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया। तो आप समझ लीजिए कि जब वाम दल जैसी पार्टियां अगर डिजिटल फोरम पे जा रही है तो बाकी तमाम पार्टियों ने तो पहले ही तैयारी कर रखी है। देखिए वर्चुअल रैली की शुरुआत बिहार में अमित शाह ने भले ही की हो, लेकिन नीतीश कुमार उसके पहले से ही लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो नीतीश कुमार ने एक तरीके से इसकी शुरुआत की थी जिसमें गति ला दी अमित शाह के वर्चुअल रैली ने, और उसके बाद तमाम पार्टियों ने डिजिटल की तरफ रुख कर लिया है और तमाम पार्टी अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को डिजिटली पूरी तरीके से अपने आप को पैक्ट करने की बात कर रहे हैं। उन्हें निर्देश दे रहे हैं कि जितना ज्यादा डिजिटल की ओर आप मूवमेंट करते हैं तो चुनाव में आपको उतना ही फायदा होगा। तो डिजिटल मोड में है बिहार का विधानसभा चुनाव और पूरी तरीके से तमाम पार्टियां इसमें शिद्दत से लग गई है कि डिजिटली जो चुनाव होने वाला उसमें हम कहीं पिछड़ न जाएं, क्योंकि इस बार तमाम पार्टियों को मालूम है, नेताओं और कार्यकर्ताओं को मालूम है कि इस बार हम तकनीक के माध्यम से जितना मजबूत रहेंगे जनता के बीच में पहुंच भी उतनी आसान हो जाएगी। तो इसलिए कोई पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हलीम, और यही वजह है कि तमाम पार्टियां खुद को डिजिटल मोड में लेकर आनंद, हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि तमाम पार्टियां जो हैं वो डिजिटल मोड में आ गई हैं। जेडीयू की जहां तक की बात करें तो जेडीयू 7 से लेकर 12 जून तक कैडर से बातचीत कर रहा है। नीतीश कुमार खुद कैडर से बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हर दिन नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। नीतीश के टिप्स के पीछे जेडीयू की रणनीति छिपी है। लगातार वो रणनीति बता रहे हैं कि किन रणनीतियों पर यह चुनाव लड़ा जाना है। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से ज्यादा सीटें निकाली जाएं, जीत हासिल की जाए। 7 जून को 5 जिलों के जेडीयू कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार ने संवाद किया था। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की थी। उसके बाद आपको बता दें कि पहले दिन ही नीतीश ने 15 साल बनाम 15 साल का टिप्स दिया था, यानी कि लालू राबड़ी के 15 साल और नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल में क्या कुछ हुआ, इसको लेकर जनता के बीच जाने की बात उन्होंने कही थी। और सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज के कार्यकर्ताओं से भी संवाद कर चुके हैं। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, एक बात और साफ है, इस बार यह लग रहा है कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो जनता के बीच तो पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि या वर्चुअल रैली हो या डिजिटल मोड में जाएं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी इस बार कार्यकर्ताओं के ऊपर ही होगी जो जनता के बीच हैं। बिल्कुल आपने सही कहा अलीम, और यही वजह है कि हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में है। और नहीं सिर्फ संपर्क में ही नहीं है अलीम, लगातार ये निर्देश भी दिया जा रहा है कि आप सूचना तकनीक से दक्ष होइए। अगर किन्हीं का फेसबुक अकाउंट नहीं बना है, ट्विटर पे वो नहीं है, तो उन्हें बोला जा रहा है, अपना व्हाट्सएप अगर नहीं है तो उन्हें बोला जा रहा है कि जल्दी से जल्दी आप सूचना तकनीक का जो भी प्रयोग होता है चुनाव में हो सकता है, उन तमाम चीज़ों पर आप आ जाएं और उस डिजिटल फोरम पे आ जाएं। और यही वजह है कि तमाम पार्टियों को भी अच्छी तरीके से मालूम है। बिल्कुल आपने सही कहा अलीम कि जो परिस्थितियां लग रही है फिलहाल, कोरोना संक्रमण का जो दौर है, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का मरीज की संख्या बिहार में बढ़ती जा रही है, वो फिलहाल वैसी स्थिति नहीं लग रही कि बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, हेलीकॉप्टर पे नेता जाएंगे, बड़ी बड़ी सभाएं होंगी। तो जिस तरीके से वर्चुअल रैली की शुरुआत हुई है बिहार के सियासत में, तो उसी रैली के वर्चुअल रैली के माध्यम से तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साथ जनता को भी संबोधित करने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से बीजेपी ने 72,000 बूथों पर डिजिटल टीवी लगाकर और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, उसी तरीके से आपको आने वाले समय में विधानसभा चुनाव की तस्वीर देखने को मिले तो इसमें आश्चर्य नहीं है। लेकिन नेताओं को लगता है, कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई अलीम, उन्होंने कहा कि ये मौका है जब अपने कार्यकर्ताओं से आप बेहतर तालमेल बैठाएं, कार्यकर्ताओं पर भरोसा करें और कार्यकर्ताओं का भरोसा बढ़ाएं, ताकि कार्यकर्ता ही इस बार चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। तो ये तमाम बातें जो इस बार विधानसभा चुनाव में नए तरीके से देखने को मिलेगी, डिजिटल चुनाव, उसका असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और वही पार्टी मजबूत होगी जिसका डिजिटल फोरम पे मजबूत स्थिति रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर जेडीयू ही नहीं बल्कि पूरा एनडीए चुनावी रणनीतियां बनाने में जुट चुका है। जनता को अपने कामकाज से रूबरू कराया जा रहा है और इसी को लेकर रणनीति भी बन रही है। अमित शाह की वर्चुअल रैली के बाद अब बिहार बीजेपी के नेता भी एक्टिव हो गए हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। 11 जून यानी कल से बीजेपी जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। जनसंपर्क अभियान में सभी विधानसभा प्रभारी, मंडल प्रभारी,
सप्तऋषि, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी अपने क्षेत्र में एक एक व्यक्ति से मिलकर जनसंपर्क करेंगे। जनसंपर्क के दौरान पार्टी नेता केंद्र सरकार की उपलब्धियों की एक पुस्तिका भी देंगे, जिसमें मोदी सरकार की 6 साल की उपलब्धियों को बताया गया है। उपलब्धियों में 3 तलाक, राम मंदिर, धारा 370, 35A को बड़ी उपलब्धियों में शामिल किया गया है। साथ ही पुलवामा अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक को भी प्रमुखता दी गई है। आपको बता दें कि ये 30 जून तक ये जनसंपर्क अभियान चलेगा। सरकार की 20 लाख करोड़ की भी चर्चा इस पुस्तिका में की गई है। बीजेपी प्रभारी जनसंपर्क अभियान के दौरान इन सभी बातों की चर्चा करेंगे और एक एक वोटर तक इस संदेश को पहुंचाएंगे। इस दौरान पीएम की ई चिट्ठी भी बांटी जाएगी, जो देशवासियों के नाम लिखी गई है। हमारा जनसंपर्क अभियान प्रारंभ होने वाला है 11 तारीख से, जहां प्रधानमंत्री जी का लिखा हुआ पत्र, उस पत्र को लेकर करके हमारे कार्यकर्ता सभी घरों तक जाएंगे। कोई ऐसा घर न बचे, कोई ऐसा परिवार न बचे जहां वह पत्र उनका न पहुंच सके। तो सभी पार्टियां एक तरह से डिजिटल मोड में आ गई हैं और इस खबर को हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल एनडीए पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है, यह कहना गलत नहीं होगा। आज 9 जिला के कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार संवाद कर रहे हैं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। कल से बीजेपी जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। बूथ को मजबूत करने में एनडीए ने अपनी पूरी ताकत एक तरह से झोंक दी है। एनडीए पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है और एनडीए और तमाम पार्टियां ये बात समझ चुके हैं कि इस बार जो चुनाव होना है वो डिजिटल मोड में ही होना है, क्योंकि आमतौर पर इस बार लोगों से सीधा संवाद नहीं किया जा सकता, यानी कि रैली के जरिए या जनसभाओं के जरिए संवाद करना मुश्किल होगा, क्योंकि पूरे देश में कोरोना संकट है और कब तक यह चलेगा यह भी कोई नहीं जानता। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियों के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। पार्टियां एक दूसरे को घेरने में जुट गई हैं और शायद इसीलिए पटना की सड़कों पर भी पोस्टर के जरिए अब निशाना साधा जा रहा है। एक पोस्टर के जरिए आरजेडी को अब घेरने की कोशिश की गई है। तो पटना की सड़कों पे पोस्टर वार जारी है। इस वक्त पटना के इनकम टैक्स चौराहे की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ साथ शहाबुद्दीन और राजवल्लभ यादव का भी चित्र इस पोस्टर में लगाया गया है। और जाहिर सी बात है, इस बार पोस्टर पे जो कंटेंट लिखा हुआ है वो कविता के माध्यम से, और कविता के माध्यम से लालू राबड़ी परिवार पे हमला बोला गया है। सौदागरों को लज्जा भला क्यों, उनके लिए व्यापार था सरकार, पति पत्नी की सरकार, यानी कि लालू और राबड़ी देवी के सरकार को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और हमला बोला गया है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ साथ शहाबुद्दीन और राजवल्लभ यादव दोनों की तस्वीर लगी हुई है। ठीक उसके ऊपर हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कविता लिखा हुआ है, जब भी जी करता था कुछ करूँ, क्या करता डर लगता था, कैसे उतारूँ सुख की ये गठरी, कहाँ धरूँ डर लगता था। यानी कि कविता के माध्यम से लालू राबड़ी राज पर हमला बोला गया है और पटना में लगातार अब पोस्टर वार जारी है और उसी कड़ी में लालू राबड़ी परिवार पे हमला बोला गया है। और जाहिर सी बात है, इस पोस्टर के बाद अब इंतजार रहेगा राजद की तरफ से कि इस पोस्टर का जवाब कैसे दे। लेकिन इतना तो तय है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे पटना में पोस्टर वार भी लगातार तेज होता जा रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो कुल मिलाकर चाहे हम डिजिटल मोड की बात करें या पोस्टर की बात करें, इस बार चुनाव में लग रहा है कि यही एक जरिया है कि नेता अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगी। तमाम पार्टियां एक दूसरे को घेरने की कोशिश करेंगी, तमाम पार्टियां अपने मुद्दे को रखेंगी और जाहिर सी बात है कि पटना की सड़कों पर अगर पोस्टर लगा है तो इस पर सियासत भी होगी और इस पोस्टर को लेकर सियासत शुरू भी हो गई है। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि जिसने भी ये पोस्टर लगाया है उसने लालू राबड़ी शासनकाल की सच्चाई बताई है, असलियत बताई है। वहीं आरजेडी ने कहा कि एनडीए भले ही पोस्टर लगवा ले, लेकिन जनता का मूड कुछ और ही है। ने भी पोस्टर लगाया और जो उसमें लिखा, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सच का साक्षात्कार करवाया। नई पीढ़ी के लोग उस खौफनाक दौर को नहीं देखे होंगे जो पति पत्नी की सरकार थी, तो जनता क्या कहती थी,
उसका शानदार चित्रण किया गया है। चुनाव के बाद जेडीयू वाले पोस्टर ही लगाते रह जाएंगे। बिहार की 12 करोड़ जनता ने श्री तेजस्वी यादव जी का, श्री लालू प्रसाद यादव जी का पोस्टर अपने दिलों में लगा के रखा है। तो पोस्टर लगा आरजेडी के खिलाफ, पोस्टर के जरिए आरजेडी को घेरने की कोशिश की गई, तो जेडीयू ने इस पर प्रतिक्रिया दी और उसके बाद आरजेडी ने भी इस पोस्टर पर अपना रिएक्शन दिया। तो इस तरह के बयान और इस तरह के पोस्टर अब आने वाले बिहार की सियासत में जरूर दिखेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही एक और बदलाव दिख रहा है। चिराग पासवान का रुख जो है वो नीतीश कुमार को लेकर लगातार बदल रहा है, उनका रुख लगातार तल्ख होता जा रहा है। सवाल यह है कि एनडीए के सहयोगी होने के बावजूद चिराग के निशाने पर आखिर नीतीश क्यों हैं, वो भी तब जब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने नीतीश के नाम की हरी झंडी दिखा दी है। आखिर क्या है चिराग की परेशानी का सबब? लोकसभा चुनाव के वक्त भी लोजपा ने शुरुआत में टिकट को लेकर दबाव बनाना शुरू किया था, लेकिन बाद में टिकट के बंटवारे में लोजपा को ठीक ठाक प्रतिनिधित्व देकर संतुष्ट कर दिया गया था। एक बार फिर से तस्वीरें वैसी ही दिख रही है जब विधानसभा का चुनाव आने वाला है और टिकट को लेकर चिराग पासवान ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार चिराग के निशाने पर सिर्फ नीतीश कुमार है। प्रधानमंत्री के कामों की तारीफ कर रहे हैं चिराग, तो नीतीश कुमार के कामों पर कई बार इशारों में निशाना साध चुके हैं। लेकिन जब चिराग ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के दावेदारी पर यह कह के सवाल खड़ा किया कि बीजेपी को तय करना है कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तब से ही लोजपा और जेडीयू के संबंध ठीक नहीं दिख रहे हैं। जेडीयू के 2 मंत्री श्याम रजक और अशोक चौधरी ने चुटकी भरे अंदाज में चिराग की बेचैनी दूर करने के लिए नीतीश कुमार से मिलकर सुलझा लेने की नसीहत दे रहे हैं। चिराग जी की क्या राजनीति है वो तो हम लोग को समझ में नहीं आता, लेकिन हमारे सहयोगी दल के लोग हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ रहेंगे। लेकिन उनकी अपनी कोई अभिलाषा रहती है मन में, तो उस अभिलाषा के लिए कुछ बोलते होंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि पूरी तरह से एनडीए इंटैक्ट है। चिराग जी भी पूरी तरह से नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। अपने वक्ता के रूप में वो अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं, हम उसको बेचैनी के रूप में नहीं लेते हैं। हर एक ये है एनडीए, हर एक दलों का भी अपना अपना एजेंडा है, तो वो दल अपना एजेंडा के रूप में देने का काम कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी का प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। दरअसल सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान के सामने दुविधा ये है कि चिराग लोकसभा चुनाव वाले फॉर्मूले पर ही टिकट का बंटवारा चाहते हैं। जैसे जेडीयू बीजेपी बराबर बराबर और लोजपा 6 लोकसभा सीटों पर और 1 राज्यसभा सीट के आधार पर लगभग 42 सीट की बात कह रहे हैं। लेकिन जेडीयू के सूत्र बताते हैं कि जेडीयू की नजर बिहार में सबसे ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने की है, जिसके लिए जेडीयू ने दबाव बनाना शुरू भी कर दिया है। सहयोगी दल हैं और परिपक्व नेता हैं, सांसद हैं, दूसरी बार सांसद बने हैं, और भाषा कुछ भी हो, भाव एनडीए को मजबूत करने का है और एनडीए के साथ चलने का है। उनका समर्पण एनडीए के साथ है और बिहार को मजबूती प्रदान करने के लिए और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगला हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसलिए हमारा नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। साफ है विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर एनडीए में बड़ा पेच फंसने वाला है। चिराग को मालूम है कि ज्यादा सीट एनडीए में प्रेशर बनाने से ही मिल सकता है, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं है। चिराग इस बात से भी परेशान है कि रामविलास पासवान वाला तवज्जो एनडीए की 2 सहयोगी पार्टी नहीं दे रही है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। तो कुल मिलाकर बिहार में इस वक्त सियासी पारा चढ़ता जा रहा है, सियासी गर्माहट महसूस की जा सकती है, लेकिन इसके अलावा मौसम भी यहां गर्म होता जा रहा है। और इसी को देखते हुए नवादा जिले में लू की जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर जिला प्रशासन ने विशेष तैयारी पहले से ही कर रखी है। लू को लेकर जिला प्रशासन ने लोगों के लिए विशेष आदेश भी जारी किया है, जिसमें लोगों को दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक सड़क पर बेवजह नहीं निकलने को कहा गया है। नवादा सदर अस्पताल के लू वार्ड का जायजा लिया है संवाददाता अनिल विशाल ने। नवादा दोहरी मार झेल रहा है। कोविड के साथ साथ नवादा लू की भी थपेड़े झेल रहा है।
और लू को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से विशेष तैयारियां भी की गई है। इस वक्त हम आपको दिखा सकते हैं नवादा सदर अस्पताल के DHS सोसाइटी के बगल में अवस्थित सभागार भवन को एक लू वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है और यहाँ पे कुल 16 बेड लगाए गए हैं फिलहाल और पूरा यह वार्ड पूरी तरह से AC वार्ड है। यहाँ हम लोगों ने 16 बेड लगा रखा है, लेकिन अभी तक कोई हीट स्ट्रोक का कोई केसेस नहीं नवादा ज़िला में आया है। लेकिन ज़िला प्रशासन के आदेशानुसार हम लोगों ने यहाँ पर व्यवस्था कर ली है। इसमें AC भी लगा हुआ है और पंखे भी काफ़ी तादाद में लगे हुए हैं। 16 पंखे लगे हुए हैं, 4 AC है और 16 बेड हम लोगों ने यहाँ पे आगे के लिए तैयारी कर लिया है। क्या नाम है आपका? एहसान अहमद, अस्पताल प्रबंधन। जैसा कि आपने सुना, अस्पताल प्रबंधन के तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। पिछले साल सभी लोगों ने देखा था कि नवादा लू की कैसे थपेड़े खाया था और कई लोगों ने अपनी जान लू से गंवाई थी। तो इस तरह से स्वास्थ्य समिति की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। अगर बड़े मात्रा में केस आते हैं तो लोगों को यहाँ पे रखकर इलाज किया जाएगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।